प्राची जी, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग शी लीड्स मेंबर। मेरी पूरी टीम आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड है, काफ़ी क्लोज है। दे कीप स्पीकिंग अबाउट यू, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग शी लीड मेंबर। I wanted to start with a question which I really want to know, that is about your journey. मैं आपसे इतनी बार मिली हूँ, आपका ऑथेंटिक सेल्फ इतनी बार हमने डिस्कशन किया है, हमने हमेशा फ्यूचर को लेके बात की है, बट आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, वो डिस्कशन कभी भी नहीं हुआ। सो टेल मी फ्रॉम द स्टार्ट, हाउ वाज योर चाइल्डहुड से हाउ यू आर हैंडलिंग नजाकत इन हिस्ट्री, what is your motivation, what is your inspiration, and what has been your background? First of all, thank you so much, Nikita. Namaste, and thank you for giving this opportunity. It's a very nice and overwhelming feeling when you have to talk about yourself. Generally this is the last thing we do, that talking about yourself. So yes, journey wise, I'll be. I'm born and brought up in Pune, and kind of we from childhood, हमारे स्कूल में एक कॉन्सेप्ट होता था गर्ल गाइड करके। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्वमनी, सेल खुद का रुपया कमाया हुआ। तो हमसे अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट करवाते थे कि आप किसी का ये काम करके आओ तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, एंड देन यूज इट वाइजली, इस टाइप से वो एक गाइडेंस होता था। फ्रॉम देयर मे बी द जर्नी हैज स्टार्टेड विद द दैट अर्निंग मनी एंड यूजिंग इट, एंड मम्मी का बर्थडे है, उनको सरप्राइज करो किया है मैंने। मैंने फटाके बेच के जो है 9-10 में स्कूल पे जाके सेल किए हैं, और उसमें से आके फिर मम्मी के बर्थडे पे उनको साड़ी दी है, डांट खाई है उसके लिए, किसने कहा था ये सब करने को। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मैं बचपन से मुझे ये, मैं भी अंदर एक कीड़ा रहा है कि कुछ तो करना है। मैं कभी सिरामिक के पॉट्स तक मैंने बेचे हैं बना के, बहुत कुछ जो स्कूल लाइफ में कर सकते थे, 11-12 वेकेशन बहुत कुछ किया है। समहाउ लखनवी गारमेंट्स तभी भी मैंने एक बार एग्जीबिशन बेबी स्केल पे किया हुआ था, when I was a real 11th स्टैंडर्ड में थी 94। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड मे बी। जब आपसे अभी बात की तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने कहाँ से अर्न किया स्टार्ट किया, तो आई गॉट दिस लिंक थैंक्स टू यू। So it has started, and Nazakat was started in actually in Dubai. We were staying in Dubai, and many, because my in-laws are from Lucknow, तो ऐसा हुआ कि बहुत लोग कहते थे कि लेके आइए, बहुत पसंद है मुझे, खुद को बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वो चीज़ों का बहुत शौक है। तो वो स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ पे 2-3 एनजीओ से हम लोग कनेक्टेड थे, उनके वीकेंड एग्जीबिशंस में। while working I used to work with City Group. While working I used to do exhibitions on weekend. That money we used to raise for some social cause. That is how it started. तो तभी का मेरा पहला कार्ड भी है रखा हुआ एज अ, देख वो आयात की 2001 का, कि चलो ऐसा भी करते थे तो मजा आता था। दैट इज, बट इट स्टार्टेड स्लोली बिकॉज बाय बैकग्राउंड एज आई एम एन इंजीनियर। थोड़ा ब्रेन कीड़ा बीच बीच में करता था कि नहीं कुछ तो ये क्या हम लोग सिर्फ ये कर रही हूँ। बट लुकिंग एट किड्स एंड उनकी तो मुझे ये ऑप्शन अच्छा रहा कि इट्स लाइक अ फ्रीलांस, और जब मुझे चाहिए इन हाउस सेटअप होके। बट लास्ट 17 ईयर्स से ये इतना अच्छा ग्रो हुआ है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई गॉट कस्टमर्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे बहुत पुराने पुराने कस्टमर्स है, 15 ईयर्स ओल्ड एट। मे बी हम लोग 3-3 साल बीच में कनेक्ट में नहीं रहे, मे बी वो यूएस चले गए, स्टिल वी आर इन टच, दे कम दे बाय, एंड वी आर हैविंग दैट, बहुत अच्छा वो है। So that is how slowly it has started, because I never forced myself with the targets, and ऐसा stress नहीं लिया। It is more like a hobby converted to entrepreneurship, and I'm getting decent कि मैं अपना अच्छा कर पाती हूँ। इतना ही मेरा बिजनेस अभी भी है। तो that is how it is, and that's it. What और आपने क्या पूछा था, मैं I lost it. Why नजाकत, वो आपने ऑलरेडी Why बता नजाकत? दिया। Because बता नाम दिया नजाकत, मेरी एक्चुअली, सॉरी। नाम नजाकत क्यों? हाँ, नज़ाकत बिकॉज़ वैसे हूँ नहीं बहुत नज़ाकती, बट मुझे बहुत उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा पहले से, कहते हैं ना कि दिल जो है हुर का, वैसे वाली हूँ। राइटर हूँ मैं, एंड मैं कविता लिखती हूँ। मुझे पुरुषोत्तम फिरोदिया ड्रामेटिक स्क्रिप्ट राइटिंग का अवार्ड रह चुका है। अभी भी कुछ-कुछ मैं इनको देती रहती हूँ स्क्रिप्ट्स लिख के। तो कल, और मैंने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट कह के यहाँ की गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स होती है, उसकी भी मुझे ए ग्रेड है।
तो आर्ट का शौक बहुत पहले से है, आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद है। सो लखनवी एक ऐसी चीज़ है जिसके कर्व्स एंड जो आर्ट फॉर्म है ना उसका, और वो हैंडवर्क, ये कॉन्सेप्ट पहले से बहुत जुड़ी हुई है। तो दैट इज़ हाउ इट एक्चुअली कुड सस्टेन। अगर ये बहुत ही दूसरा टाइप का कोई बिज़नेस होता, मैं नहीं सस्टेन कर पाती। बिकॉज़ जैसे कुछ फूड में भी कुछ कैटेगरीज़ में मैं अच्छा कर लेती हूँ। मैंने लड्डू तक बेचे, मैंने प्रोटीन नाचनी के लड्डू मैंने बहुत हिट है, मतलब कुछ अपने एरिया में पूछोगे तो बट वो सस्टेन नहीं हो पाया बिकॉज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क मुझे दिए एंड थे, मैंने वो खाए, स्प्राउट। बहुत टेस्टी थे। हाँ, अरे थैंक यू। तो बहुत उसमें किसी और का हाथ लग जाता है, फिर वो मज़ा खत्म हो जाता है। दैट इज़ व्हाई आई कुडन्ट सस्टेन दैट बिज़नेस एज़ अ बिज़नेस। बट दिस येस, मैं एक मुझे एक और वो एक सैटिस्फैक्शन रहता है कि मैं किसी वर्कर का मेरे वज़ह से आज कुछ मिल रहा है। तो व्हेनेवर आई मेक इट अ पॉइंट दैट मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ परचेसिंग के लिए, मैं वो पूरे कारागिर टीम को भी थोड़ा-सा मिलती हूँ, उनके साथ हम थोड़ी पार्टी भी कर लेते हैं। वो वहाँ के मालक नाराज़ भी हो जाते हैं, मैडम आप बिगाड़ रहे हो। बट आई सेड नो नो, दिस इज फॉर देम आई हैव स्टार्टेड। थोड़ा सा मुझे एक सेल्फ वो एक ये रहता है कि हाँ, मैंने उनके लिए भी कुछ किया है। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड अच्छा एंगल है, मजा आता है मुझे उसमें। नजाकत वैसे ही कि वो नजाकत जो है मेरे लाइफ में बहुत एक ब्यूटी लेके आया है। सो दैट इज व्हाई आई एंजॉय। सो प्राची जी, मैं जितनी भी बार मिली हूँ, मैंने आपके व्हाट्सएप के किस्से सुने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के, आपके कम्युनिटी के, आपके नेटवर्क के, है ना? हर बार कोई आके, अगर मैं कहीं पे भी फेसबुक पे भी जाती हूँ तो कॉमन फ्रेंड में आप तो दिख ही जाते हो। सो ये बताइए कि हाउ यू एन्जॉय मीटिंग पीपल, एज़ इन आपका ये कोई पर्सनल एजेंडा था कि आपका इतना बड़ा नेटवर्क हो, या व्हाई व्हाई डू यू हैव सच अ ह्यूज नेटवर्क? आपके बिलीफ क्या है? ये ये पिछले कुछ सालों में एक मुझे रियलाइज हुई चीज है। जैसे हर एक की कोई हॉबी होती है ना, मेरी हॉबी कहो, मेरा आई लव पीपल, आई लव मीटिंग पीपल। मैंने हम लोगों ने एक लिखा था स्क्रिप्ट, उसमें एक था कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य हा उत्सव प्रिय प्राणी है। हुँ। मैं हूँ वो। आई लव टू बी हैप्पी विथ पीपल। दिन में 40-50 लोग अगर मुझे नहीं मिले तो आई फील वेरी हॉरिबल कि आज का दिन कैसा है, मतलब आज 4-6 लोग मिले। आई लव टू मीट पीपल, ग्रीट देम, अंडरस्टैंड, हैव दैट, गिव एंड टेक। सो इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू नो। एंड आई लव, मुझे मुझे आप मिलोगे, मुझे आपकी जो गुडनेस होगी वो पहले मुझे कैच कर जाएगी कि इनमें ये अच्छा है, इनमें, और मुझे इनमें से ये पॉइंट सीखने लायक है, मुझे इसमें से ये देखने लायक है। तो वो हो जाता है अपने आप। क्या बात है! सो अगेन, जब आप लोगों को मिलते हो, आपका स्त्री फाउंडेशन है जो आप वुमेन के लिए कर रहे हो, उन जी, सब में कॉमन क्या चीज़ है? व्हाई डिड यू स्टार्ट स्त्री? क्योंकि मुझे पता है कि स्त्री फाउंडेशन बहुत सारी चीज़ों को लेके कर रहा है। आपने बहुत अच्छा वुमेन का नेटवर्क बिल्ड कर दिया है, बट उसमें कॉमन इंटेंशंस आपके क्या है? ये स्त्री फाउंडेशन बनाया क्यों? जबकि आप तो व्हाट्सएप ग्रुप आसानी से चला रहे थे, आपके बहुत इतना ग्रुप्स थे, तो व्हाई स्त्री फाउंडेशन? क्या जो होता है हर स्त्री में, हर स्त्री एक नारी, हम लोग कहते ही ऐसे कि देवी का रूप है, अष्टभुजा है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीवर्स में काम करती है, सबको पता है। हमारे में से ही मैं खुद को ही देखती हूँ, मैं पहला एग्जाम्पल खुद को देखती हूँ कि मैं अगर स्त्री की मेंबर हूँ, मुझे स्त्री से क्या चाहिए। आज मैं समझो 3-4 एंगल्स में सपोज मैं काफ़ी फली हुई हूँ, काफ़ी डेवलप्ड हूँ, बट देर आर मेनी विंग्स जहाँ पे मुझे कुछ या तो करना था, या मुझे रियलाइज होना बाकी है कि मुझे उसमें भी मेरी गति है, मैं आई कैन डेवलप माई सेल्फ इन दैट एंगल ऑल्सो। हुँ। सो वो हर लेडी को जो उसका मिसिंग कनेक्ट है वो देने का काम हमें करना है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है हम लोगों को अ, आप बहुत महान हो कहला कहला के हम लोगों की ग्रोथ ही रोकी जा रही है। वी हुँ। कैन डू वंडर्स एंड एक्चुअली एवरी वुमन हैज दैट पोटेंशियल। एवरी, कभी मीडिया के वजह से, कभी किसके वजह से, कभी फैमिलीज की वजह से, एवरीवन। तो तुम घर में रह के भी करना चाहती हो, यस वी हैव समथिंग फॉर यू। तुम बाहर आके करना, यस वी हैव। सो जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो कहे, चाहे ट्रैवल हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग फॉर यू। यू कम कनेक्ट एंड गेट बेनिफिटेड फॉर योर सेल्फ। हर स्त्री के एक मेंबर ने खुद को डेवलप करने के लिए एक डिग्री भी आगे कदम लिया ना, इट इज बेनिफिट फॉर अस।
द ओनली पर्पस बिहाइंड इज दैट हमारी ओथ में ही पहले है कि हे तले व्रत न है आम्ही अंधतेने लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्ग माने. मतलब जो आप अपने लिए ये व्रत लो कि मैं मेरी इंप्रूवमेंट के लिए स्त्री में ज्वाइन हुई हूँ, ना कि प्राची के लिए, ना कुछ और है. अपने बिजनेस भी सेकेंडरी रखो. बिजनेस से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यू शुड अर्न, कि हाँ मुझे अपने आप को प्रूव करना था, मैंने ये किया काम, इसलिए मुझे और ये स्त्री से मुझे फायदा हुआ. ये एवरी टाइम आप अपने आप को भी और स्त्री को भी परखो, तो ग्रोथ फिर वो स्टैग्नेंट नहीं होगी किसी की, ना आपकी ना स्त्री की. दैट इज वाई आई वॉन्ट दिस प्लेटफॉर्म कि जिनके अंदर ये ड्राइव है, जो थर्स्ट है, वो लोग अपने आप जुड़ेंगे कि करेक्ट. कुछ करना है. Absolutely, absolutely. But I must say I have been a member of Three Foundation and मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे. बट क्या है प्राची जी, ये मैं फाउंडर के मुंह से सुनना चाहती हूँ. हम लोग बहुत सारे नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं. शी लीड्स का खुद का ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्किंग का, राइट? और हर फाउंडर के पास कोई ना कोई चैलेंज है ही नेटवर्क को ग्रो करने के लिए. आपके ऐसे कौन से चैलेंजेस है, और ये पॉडकास्ट के द्वारा आप क्या विमेन को बोलना चाह रहे हो कि कम आउट ऑफ योर शेल और वट एवर, वो स्त्री फाउंडेशन क्यों ज्वाइन करे, और आपका इंटेंशन, आपके चैलेंजेस अभी ग्रो करने में कौन से आ रहे हैं फॉर स्त्री? चैलेंजेस बोलेंगे तो अभी स्त्री का जो है कि अनलीश योर पोटेंशियल इन मल्टीवर्स इन ऑल डायरेक्शन, ये हम लोगों ने ये रखा है. चैलेंज वाइज मुझे अभी ये फील हो रहा है कि मे बी कम्युनिकेशन में और विजन वाइज जो मैं सोच रही हूँ वो हर लेडी तक मैं नहीं पहुंचा पा रही हूँ. मे बी ये चैलेंज है. और चैलेंज वाइज मे बी हमारा पेस कम पड़ रहा है, या मैं बहुत जल्दी में हूँ, आई डोंट नो. बट येस, मुझे लगता है कि एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट, एवरी वन शुड बी. क्या होता है बहुत बार आप जितने, अभी जैसे आप एक लेडी को, आप मुझे देख रहे होंगे, आप हम्म. मेरे लिए 10 चीजें सोच रहे होंगे कि अरे प्राची को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एज अ थर्ड पर्सन. यू कैन सी दैट. ऐसे में बहुत लोगों को मिलती हूँ, मुझे दिखता है कि अरे विद द एक्सपीरियंस और विद वॉट एवर कि दिस विल बी बेस्ट फॉर हर. एंड शी इज ऑन अ डिफरेंट माइंड सेट, एंड शी समटाइम्स डजेंट अंडरस्टैंड कि अरे ये मेरे भले का कह रही है. हम्म. So I am facing right now the problem of this with like the communication, and I am very maybe bad नहीं कह सकते, but I am very slow learner at digital media also. That's why I think I have started with शीलीज, कि उनके हेल्प से मैं चीज़ें इजी कर पाऊंगी और थोड़ी स्ट्रेंथनिंग कर पाऊंगी उस मामले में. तो वहाँ पे मुझे अभी चैलेंज है विद द कम्युनिकेशन एंड एक्सेस एंड द जिस टेंजेंट में मैं हूँ, उस वो टेंजेंट या वो एनर्जी मैं सामने वाले को पुल कर सकूं. दैट इज ओके. वेयर. सुपर. प्राची जी, नजाकत आप सालों से चला रहे हो, है ना? तो आपके ऐसे तीन कौन से ऐसे लर्निंग है जो आप किसी भी विमेन के साथ शेयर करना चाह रहे हो, जो अभी नया सोच रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कल मैं सोचूं कि मुझे कोई लखनवी ड्रेस का या एक्सक्लूसिव ड्रेसेस का होम बेस बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप मुझे क्या ऐसी तीन एडवाइसेस दोगे आपके एक्सपीरियंस से कि निकिता, प्लीज ये गलती शायद मैंने कर दी थी, पर तू ये गलती ना करना. एक तो मतलब गलती वाइज पहले तो अच्छी वाली पार्ट बताती हूँ, फिर निगेटिव बताती हूँ. पहला अच्छा पार्ट मुझे लगता है कि आपको आपके बिजनेस से इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. इफ यू जस्ट डू इट लाइक अ ब्रेड एंड बटर, उसमें आपके सक्सेस सक्सीड होने के चांसेस कम हैं. हम्म. You have to be really connected with your product like a baby. You should have that emotional कि सामने वाले के पास, जैसे आप अपना बेबी किसी के हाथ में देते हो, आपको लगता है ना कि सबको कह रहे हैं ओ कितना प्रिटी बेबी है. योर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दैट. व्हेन यू प्रेजेंट इट यू शुड बी सो प्राउड. आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये मैंने खपा दिया, चलो ये भी पीस निकल गया. नो, इट शुड बी अरे तू लेना है तो ले, आई एम गिविंग यू द बेस्ट. दिस इज वॉट आई आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टफ. कोई मुझे कहे इतना महंगा क्यों, बिकॉज ये नजाकत का है. कोई इतना ये क्यों, इसके प्राइस आज कम क्यों हो गए, क्योंकि मुझे मिली. सो आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट विथ माई कस्टमर्स.
एंड माय प्रोडक्ट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो ये पार्ट मुझे काफ़ी दूर तक ले आया है। एंड अभी भी शायद एनुअली ग्रॉस इनकम वाइज में बहुत महान फिगर्स मैंने कैच नहीं की होगी, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई वॉट आई एम डूइंग इज, जो लैकिंग या कमियां हैं उसमें ये होती है कि you should have a proper database, or I am very bad at accounts and database and these part, वो मुझे यहाँ पे लैकिंग लगा कि डे वन से इफ यू आर वेरी क्लियर विथ योर अकाउंट्स, योर कस्टमर बेस, योर you have your say excel sheets and everything, things will be much easier। अगर मेरा अगर पहले दिन से अगर डेटाबेस अच्छा रेडी होता, मेरे आज तक 50,000 प्लस तो मेरे क्लाइंट्स हो गए हैं, वाओ! जिनका मेरे पास आज, हाँ, ज़्यादा डेटाबेस नहीं है। खुद ही आते हैं। याद है मैं तुम्हारे पास आई थी, मेरी नज़ाकत की बैग, मेरी वो ब्रांडेड एक कॉमन है लास्ट, लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं तो प्राची से मिलिए, क्या हित्रो पे हुआ है इस किस्सा, कहाँ कहाँ पे होते हैं कि वो लाल बैग देख के लोग पहचानते हैं। तो ये वाला पार्ट भी होता है। तो लोग नंबर देख के इसलिए मेरा वो नंबर भी, तो आपको एज अ ब्रांडिंग भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूर वट एवर मार्केटिंग टूल्स यू हैव टू बी, वो एक आपका बनना चाहिए कि आपका नंबर, आपका मे बी जो भी है बैग्स या लोगो या एवरीथिंग, यू नीड नॉट एक्सपेरिमेंट विद दैट, ऐसा मुझे लगता है। वो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल रहा कि अभी भी मतलब मुझे, मैंने बीच में बैग एक दो चेंज किए कलर, लोगों के कॉल आए कि ये नहीं नहीं वो हमें पहचान में नहीं आती वो बैग, हमें हमारी रेड वाली चाहिए। सो दैट इज हाउ वी वर्कड ऑन दैट डायरेक्शन। एंड यस, अभी भी मैंने अभी स्लोली आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ कि जैसे अभी मैं अपना एक्सेल शीट भी बना रही हूँ या कुछ, ये धीरे धीरे मैं इसके लिए टाइम देना ज़रूरी हो गया है, जो मैं बिल्कुल बहुत कम देती थी। तो वहाँ पे फाइनेंस वाइज फिर उसमें आपको डिफरेंस लगेगा, जो मेरे इसमें शायद बहुत लैकिंग रहा, तो वो पार्ट निकिता विल हेल्प यू मच मच बेटर वे। एंड यस, डिजिटली मैं इतनी वीक हूँ, मतलब मेरे इतने सारे क्या कहते हैं, सुपरस्टार जो कलाकार लोग और एक्टर लोग, उन लोगों ने नज़ाकत के लिए मुझे मतलब ये किया है, मेरे साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है कुछ बात की, लेकिन मैं इतनी पुअर हूँ डिजिटल मीडिया पे कि मेरे हार्डली कोई फॉलोअर्स है, हार्डली फेसबुक पे मैं इतनी एक्टिव हूँ, तो उसका मैं एडवांटेज नहीं ले पाती हूँ कि जितने महान लोगों से कनेक्ट हुआ है, जितने अच्छे-अच्छे मेरे कस्टमर्स रहे हैं, लोग एक कुछ किसी ने ले लिया तो लोग इतना हाइप करते हैं, और मेरे पता नहीं कितने लोगों ने क्या-क्या ले गए, और मुझे खुद को ही उसका ये करना नहीं आया है। तो वो चीज़ मुझे सीखनी है। एंड येस, आई उसमें मैं कम हूँ और मुझे ये बढ़ाना है। दैट्स व्हाई आई मेट निकिता जी, एंड उनसे अभी करवाना है बहुत कुछ। So maybe in a year span, I can see that I will be on a different tangent as a Nazakat owner. Absolutely, absolutely. We are here to support women entrepreneur. यही हूँ. Yes. So, Thank you. getting into the other question, you have two sons, you have healthy family. How do you manage everything? मेरा राजयोग है निकिता जी। जब मेरी मतलब चंद्र शुक्र की युति है मेरे पत्रिका में, तो मैं सोचती थी कोई घोड़े पे बैठ के राजकुमार आएगा और ये होगा। जब लाइफ के 20-24 साल हो, अभी मैरिज के 25 ईयर्स हो गए, आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज माय राजयोग। आई एम वेरी ब्लेस्ड विथ माय इन लॉज, माय हस्बैंड एंड माय किड्स। They are so supportive in all things, in everywhere, like they are like like a backbone for my all activities, my passion, everywhere they are very supportive। And तो वो म्यूचुअल हो जाता है, बिकॉज देन आई ऑल्सो हैव दैट कि ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं भी, वो मेरा पार्ट होता है। बिकॉज मैं बहुत घरेलू टाइप की भी हूँ, आई लव टू कुक। मुझे अगर मेरे एक दो दिन मेरे पास कुक है, बट स्पेशल डिशेस नहीं बनाई बच्चों की, तो मेरा दिल फिर नहीं मानता है। तो आई ट्राई टू गेट दैट थिंग इन माई कंट्रोल कि जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे मेरा ही हाथ लगना है, जहाँ पे ये है। और दे ऑल्सो टेक केयर कि आज मम्मी की मीटिंग है, तो नो, वी आर मैनेजिंग मम्मा, वी आर मेकिंग रैप्स, यू बी देयर। So that way I am Raja Yogi and very happy with the family that because mine is a very क्या कहते हैं,
different marriage, Hindu Muslim marriage है, but we had given each other their space, and I think every relation का वो सबसे जरूरी ये होता है कि if you respect and give that space, then things do wonders. So that is how I'm very lucky. सुपर। आप इसको यस और नो में आंसर कर सकते हो। डू यू फील दैट women entrepreneurs have more struggle than male entrepreneur? No. Super. No. Any further explanation you want to back with it? Yeah, I want to add that we have to stop discriminating ourselves by men and women. No, because I feel that in this world men are also equally getting a lot of stress and challenges. Women, whenever woman earns, it is like always surplus. Men, it is a duty. This is not fair. I mean, I feel though I am running a woman group and I understand, but I feel the challenges are from both the sides. They are also facing. It's other way around. Many government schemes, many people. When it is a woman-based thing, they support more. Your products gets easily sold. There are many things option. There are many awards. There are many things advantages if you are a woman entrepreneur. सो बचत गट है, बहुत सारे स्कीम्स है. सो आई फील दैट वुमन शुड डू 5-10% एक्स्ट्रा. Wow. चैलेंजेस ये है कि आपका माइंडसेट का चैलेंज है. मैं, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं हूं, मैं भाई किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है? एवरीवेयर देर आर प्रॉब्लम्स. बट इफ यू वांट टू फोकस ऑन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विल बी योर मेन फोकस. इफ यू वांट, मुझे ग्रो करना है, your growth will be your focus. So I think I will not like to get the discrimination in this picture. I feel that Super. you do 10% more. Absolutely. So, मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम टू आस्क यू कि आप विमेन एंटरप्रेन्योर को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? मैं यही एग्जैक्टली जो अभी बोला, मैंने कहा कि you can do wonders. Every woman entrepreneur is a wonder entrepreneur. She can do amazing things. She knows, she is smart. She knows कि एक तरफ कुकर चढ़ा के, एक तरफ रोटी बना के, एक तरफ सब्जी काट के 30 मिनट में she can cook food. She knows कि यहाँ पे मैं मार्केटिंग हैंडल करूंगी, यहाँ पे डिजिटल करूंगी, ये करूंगी, and I can do my business with everything. And she knows how to get that perk. She has to be confident and just do it. Every woman entrepreneur can do wonders, because itna we, India is the biggest platform on the on this earth. Any businesswoman, if she decides with her ethics and with her correct product and logic, everyone can be successful. I know many Lucknowi women entrepreneur around me in my group. There are Lucknowi other. मैंने ये थोड़ी ना किया कि मैं हूं तो मैं दूसरे चार लोगों को नहीं लूंगी. नहीं, let them be on the platform. Healthy competition is always good, and yes, everyone can win and get their chunk what they deserve. Superb. Amazing. Loved your thought. Okay, this is my last question. And मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा important question है. Why did you chose to become a part of She Leads? सबसे बड़ा पार्ट शीलीड से ज्वाइन करने का निकिता है. Because I love people with a very positive aura. I told you, I love people. The moment I met you, if you remember, when I registered, it was you. I could get that energy, and I see very big and bright future in She Leads, because the concept and your that base is very noble, वेरी नोबल. एंड जिसका जो थॉट प्रोसेस अच्छा है ना, वो कभी जो है हार नहीं सकता. चाहे स्ट्रगल कम ज्यादा हो, चाहे टाइम कम ज्यादा लगे, मे बी बट यस. एंड आई वांट टू टेल कि आई एम वन ऑफ द शी लीड्स के इनिशियल मेंबर्स में से हूँ जब हम लोगों ने ज्वाइन किया है. तो आई वुड लव टू बी देयर विथ यू. And of course, it's a mutual thing. Even I want you to be on the series platform everywhere to help us, guide us, and you are there. So थैंक यू सो मच. एंड शी लीड्स के जो 1 लाख वुमेन ज्वाइनिंग वाले इस ग्रुप के बड़े वाले फंक्शन में आई विल बी देयर विथ यू.
So Thank you, thank all you, the thank best for your you. Thank future. you so much. So all the Thank you, best, Prachi and ji. you. Yes, thank you. Thank you, Prachi ji, for doing this. Me and my Yes. team just loved you. So thank you for doing this. And thank you for becoming a member of Shield. Thank you, Nikitachi, for providing such a platform, and thank you for giving this what was lacking in my business and my career, so digital platform. And yes, we'll be using it. And you have amazing team with you, so thank you all the team members. They are more than a family. They do wonders. I am missing that part in my thing, so please be this side also. And Yeah, God bless. thank you so much. Okay.